तो कृष्णा हेगड़े, क्या भरोसा नहीं है बीजेपी को पूरा आप लोगों पर? उद्धव नहीं तो राज सही कह रही है बीजेपी, एकनाथ पर पूरा भरोसा नहीं है। है बीजेपी, सेना, आरपीआई सब एक साथ लड़ रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं कि जब बाला साहेब ठाकरे जी थे तो राज ठाकरे जी शिवसेना के ही नेता थे। जब उद्धव ठाकरे जी ने कमान लिया तो राज ठाकरे जी चले गए। अभी कमान फिर से एकनाथ शिंदे जी के पास है। हमारा बहुत ही कंफर्टेबल रिलेशनशिप है। वो हमारे नेता भी रह चुके हैं, हमारे सहयोगी भी रह चुके हैं और वो हमारे साथ काम करेंगे, हमको कोई अड़चन नहीं है। वो मार्च 2006 की बात थी। मार्च 2006 के बाद आप लोग ना तो मनसे में गए, और राज ठाकरे के लिए कौन से कसीदे तब पढ़े थे? अब मजबूरी का नाम राज ठाकरे हो गया, आपको कहना पड़ रहा है, याद दिलाना पड़ रहा है हमारे नेता हुआ करते थे। कौन से बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हैं आप? संदीप भाई, राज ठाकरे जी हमारे आइडियोलॉजी के, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के और मराठी मानुस के लिए लड़ते, हम भी वही करते हैं। उद्धव जी बहक कर चले गए कांग्रेस के साथ, उनका कांग्रेसीकरण हो गया है। जो सावरकर जी का अपमान करते हैं उनके साथ बैठते हैं, जो सनातन धर्म का अपमान करते उनके जो साथ, उत्तर भारतीयों का अपमान करते हैं उनको घुसपैठिए बताते हैं, यहां आकर रोटी तोड़ते हैं, डंडों से जिनकी पिटाई करवाई जाती है, वो विचारधारा सही है? उसके लिए आप सुर में सुर मिलाएंगे राज ठाकरे के? वो 2008 की बात थी। उसके बाद राज ठाकरे जी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के हित में और देश के हित में बात कर रहे हैं। और राज ठाकरे की और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी है और अमित शाह जी तय करेंगे, उन्होंने उनको मिला है। आपसे पूछा था, आपसे सलाह मशवरा वगैरह किया कि भाई राज ठाकरे को लेकर आ रहे हैं महायुति में? बिल्कुल, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी भी थे, दोनों सम्मान्य मुख्यमंत्री जी भी बात पर थे, विनोद तावड़े जी भी थे, जो बीजेपी के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, बावनकुले जी वो भी थे। लेकिन सब एक साथ गए हैं, एक साथ इलेक्शन। आप तो कह रहे थे 48 की 48 सीटें जीत लेंगे, इतनी बार मेरे कार्यक्रम में आप आए हैं, फिर राज ठाकरे की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, हम राज ठाकरे जी या पार्टी का हिसाब नहीं है। हम, आपने देखा होगा बीजेपी ने के देश भर में छोटे छोटे पार्टियों को इकट्ठा किया। हमारी बात यह है कि सब घटक के लोग, सब वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़ने चाहिए। एक विशाल विकसित भारत होना चाहिए और उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को ताकत देने के लिए हम सब साथ, 40 पार्टी साथ में, सब साथ आ जाएंगे। जिस एनसीपी से आप असहज थे, जिसे नेचुरली करप्ट पार्टी बताते थी बीजेपी, खुद प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का आरोप लगाया। आपको पहले परेशानी थी जी, अजित पवार जब वित्त मंत्री थे हमारे नेताओं को तो कुछ पैसे ही नहीं मिले, आवंटन ढंग से नहीं होता था, वहां पर कड़वी घूंट पी गए। अब राज ठाकरे के भी कसीदे पड़ रहे हैं, तो आप कहां रह गए? कहने को पार्टी की सरकार की अगुवाई कर रही है शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट अगुवाई कर रही है, या आप महज पिछलग्गू बनकर बैठ गए? संदीप भाई, जो भ्रष्टाचार से लिप्त थे लोग, वो लोगों को हमने वहां पर ही छोड़ दिया। जो हमारे साथ काम करते हैं और हमारे आइडियोलॉजी से मिल रहे हैं, आपकी वॉशिंग मशीन में धुल जाते। देखिए, वो आप कुछ भी कह सकते हैं, हाँ। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जो हमारा, तो आपके कोटे से ही मिलेंगी। अब 2 सीटें राज ठाकरे को देने की बात हो रही है। देखिए, वो तो तय हो जाएगा 2 दिन में कि किसके कोटे से जाता है। लेकिन अगर वो आए हमारे साथ, हमारी जो वोट परसेंटेज बढ़ाते हैं, और सिर्फ हम ये लोकसभा की बात नहीं कर रहे हैं, आने वाला विधानसभा का बहुत भारी भरकम वोट बैंक है राज ठाकरे के पास, 1.5% से कम। देखिए, राज ठाकरे जी के पास 13 जो है विधायक थे, 26 कॉर्पोरेटर थे, नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो चलाते थे। 2009 की बातें करने लगे, 15 साल पहले चले गए। आज भी वो हिंदुत्व पे बोलते हैं, वो अच्छा ओरेटर है, मराठी मानुस के हित में बोलते हैं। और एक मुझे लगता है कि जो ठाकरे परिवार में आज ठाकरी भाषा बोलता है, ठाकरी भाषा, वो सिर्फ राज ठाकरे ही बोलते हैं। उद्धव ठाकरे जी तो कांग्रेसी भाषा बोलते हैं।
अच्छा, असल ठाकरे राज ठाकरे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।